नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। 2022 के चुनाव सर पर है, घोषणा भी हो गई, कब चुनाव होंगे, कब रिजल्ट भी आएगा, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कौन किस पार्टी में जाएगा और कौन किस पार्टी से आएगा। क्योंकि आप हाल ही में देख रहे हो किस तरीके से बीजेपी के 10 विधायक नेताओं ने बीजेपी छोड़ के सपा में गए हैं। वहीं पे हिस्सेदारी मोर्चा ने भी एक संकल्प लिया है, उनकी हिस्सेदारी उनको बीजेपी से नहीं मिल रही है। तो क्या हिस्सेदारी मोर्चा झटका देगा बीजेपी सरकार को? क्या वर्तमान में जो भी सरकार चल रही बीजेपी सरकार, तो भविष्य में जब 2022 के रिजल्ट आएंगे तो कितना हिस्सेदारी मोर्चा को हिस्से मिलेंगे? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ में संयोजक है रामधनी केवट जी, तो उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से बीजेपी को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। आपका स्वागत। धन्यवाद अर्चना जी। 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के साथ हिस्सेदारी मोर्चा 10 पार्टियों का गठबंधन हुआ। यह गठबंधन जो भी होता है ऊपर के शीर्ष नेताओं के सारी बातें होने के बाद ही कोई प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से गठबंधन होता है। तो हमारी 6 राउंड 27 अक्टूबर से पहले हम 2-3 महीने पहले से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र जी के संपर्क में थे। 6 बार मीटिंग होने के बाद स्वतंत्र जी के माध्यम से उनके जो उपस्थित नेता, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे बंसल जी, योगी जी हो, जो भी उनके नेता, बड़े नेता, उन्होंने जब कहा होगा तभी तो गठबंधन हमसे किया गया। और 27 अक्टूबर को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय लखनऊ में हमारी घोषणा की गठबंधन की, जो पूरे देश लोगों ने देखा, सभी मीडिया ने कवर किया मतलब। लेकिन आज 2022 का जो चुनाव जैसे नज़दीक आ गया और सीटों पर जब चर्चा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के नाम पे सिर्फ 2 पार्टी दिखाई दे रही है, एक अपना दल अनुप्रिया पटेल की, एक संजय झा निषाद पार्टी की। लेकिन जो हम 10 पार्टियां हैं, आज 2022 में छोटी छोटी पार्टियों का एक जनाधार अपने आप में मजबूत है और 2022 में छोटी पार्टी ही मतलब खेला करेंगी, मतलब जिसके साथ में छोटी पार्टी का अधिक समन्वय रहेगा, जिस पार्टी वही सरकार बनाने के लिए है। लेकिन यह जो हम लोग, मैं केवट रामधनी भी हैं, सुनील कुशवाहा जी हैं और जो हमारे सब साथीगण हैं, हम लोगों ने सोचा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कही और अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक उन्होंने बात किया टेलीफोन के माध्यम से, हमने भी सुना। वो कहते हैं अपने बूथ अध्यक्ष, भाई आप अपने क्षेत्र में जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े हैं, गरीब है, उनकी समस्या का समाधान करिए। यह प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने बूथ अध्यक्ष से कहते हैं, तमाम टीवी पर चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम 10 पार्टी गठबंधन में हम लोग हैं। आज हम लोग भी शोषित हैं, अति पिछड़े हैं और वंचित समाज से आते हैं। हम अपने हक अधिकार हिस्से के लिए और हिस्सेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमने गठबंधन किया है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री के जो विचार हैं उससे विपरीत, चाहे सुनील बंसल जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे JP नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, वह लोग प्रधानमंत्री के विपरीत काम कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारी सीटों की बात की चर्चा हो रही, कहीं न कहीं ढीला ढवाली कर रहे हैं कि हमारी सीटों को देर से मतलब निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ता तो चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मतलब सीटों पे सहमति बन पाएगी। लेकिन अभी पूर्ण विश्वास है। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश के जो हमारे योगी जी हैं, योगी जी के कामों को देखते हुए वो एक हिंदुत्व नेता हैं और हिंदुत्व नेता होने के बावजूद वो हर जाति धर्म के लोग काम करते हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के फिर से योगी जी को सरकार के लाने के लिए हमने उनसे गठबंधन किया। लेकिन अब ऐसा लगता है अगर जल्दी ही मतलब यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया तो ये हिस्सेदारी मोर्चा अपना हिस्सा लेने के लिए कोई भी कदम ठोस उठा सकती है। तो कितनी सीटों पे आपकी वार्ता चल रही है? देखिए, हम तो मांग रहे हैं 15 सीटें, लेकिन अब समय नहीं है। तो अगर हमारे 10 घटक दल हैं और उनको 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट अगर दे दिया जाए मतलब, तो भी हम संतुष्ट होने के लिए, ताकि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के फिर से बनाना है, तो हम कम सीटों पर भी समझौता करने के लिए हम तैयार हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो क्या करेंगे? भाई समझौता नहीं हुआ तो जैसे हम हिस्सेदारी मोर्चा, मैं केवट रामधनी अपने बिंद समाज, केवट समाज में, शोषित वंचित समाज के अंदर जो मैंने काम किया है आज तक, उस गली चौराहे नुक्कड़ मैंने कहा है, अगर मैं अपने हिस्से लेने के लिए हिस्सेदारी मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी से मैंने गठबंधन किया है। अगर हिस्सा नहीं मिला तो हिस्सा अगर नहीं मिला तो मैं मोर्चा खोलने के लिए बीजेपी से खिलाफ तैयार रहूंगा। और हिस्सेदारी मोर्चा के लोगों ने 100 सीट पे चुनाव लड़ने की भी तैयारी हमारी चल रही है बड़े पैमाने पे। अखिलेश यादव से कोई बात हुई है आपकी? देखिए, अखिलेश यादव जी अच्छे नेता हैं, ठीक, अच्छी बात है। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को, क्योंकि वो छोटी छोटी पार्टियों को लेके वो मोर्चा बनाए हैं, अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने वो हिस्सा दिया है, वो हिस्सा दे रहे हैं। वो उनकी मैं बधाई करता हूँ। भाई जो हिस्सा देगा उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में हमारा शोषण करती है, हमें हिस्सा नहीं मिली, तो अखिलेश जी है। अभी अखिलेश जी से हमारी कोई चर्चा नहीं है और हम समाजवादी पार्टी में हमारी जैसे जाने की कोई वो नहीं है,
क्योंकि वहाँ पे तमाम नेता हो चुके हैं। अगर अखिलेश जी बुलाएंगे तो एक बार जरूर उनसे मुलाकात करेंगे। अगर उनसे भी हमारी बात बनती है, वो भी हमारे शोषित अति पिछड़े जो वंचित समाज के जो हम नेता हैं उनको वो भी हिस्सा देंगे तो हम उनके साथ भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने हिस्सेदारी मोर्चा हिस्सा लेने के लिए बनाया है कि अगर हमारे जो शोषित समाज के लोग जनता विधायक बन के सदन में जाएंगे तभी तो हिस्सेदारी की बात करेंगे, अन्यथा बात नहीं करेंगे। और जो निषाद पार्टी हमारे जो संजय निषाद हमारे समाज से आते हैं, आज उन्हें 15 सीट देने की बात हो रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में संजय निषाद का कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने समाज को धोखा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें उनके बेटे को सांसद बनाया, उन्हें एमएलसी बनाया, लेकिन निषाद पार्टी में एक आम कार्यकर्ता जो दिन रात मरता है जरा मरा, उनके लिए कुछ संजय निषाद की पार्टी लोगों ने काम नहीं किया। संजय निषाद को जो सीटें मिल रही है वो सौदा कर रहे हैं। वो सौदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबंग जो प्रत्याशी हैं, जो पूंजीपति प्रत्याशी हैं, वह बैकडोर से संजय निषाद की पार्टी से वो चुनाव जीत के आने का काम करेंगे। तो कहा मतलब मैं संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, संजय निषाद जी अगर 15 टिकट मिलती है, निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज, कश्यप समाज को अगर टिकट देते हैं तो ये केवट राम धनी बिंद हिस्सेदारी मोर्चा निस्वार्थ बिना टिकट लिए उनका समर्थन करने को भी तैयार रहेगा। क्या पता संजय निषाद की वजह से ही आप लोगों को मोर्चों को ज्यादा गंभीर से न लिया जा रहा है। देखिए भले अब इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता, मतलब भाई हम भी उन्हीं के समाज से, केवट समाज से है, वो भी हमारे समाज से राजनीतिक मसला है। तो मुझे हो सकता है क्योंकि भाई एक नेता दूसरे नेता को बढ़ने न दे हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर संजय निषाद ने तमाम में से बहुत से नेता है। पूर्वांचल में हम पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचल में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसको हिस्सेदारी मोर्चा खटक रही है। हिस्सेदारी मोर्चा खटक रहा है कि भाई ये शोषित पिछड़े वंचित समाज के अगर नेता बन जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। शायद इसलिए भी ऊपर के शीर्ष नेता को हमारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि इनके पास कोई जनाधार नहीं है, लेकिन ये हिस्सेदारी मोर्चा के पास अपना वोट बैंक है कि कुशवाहा हमारे साथ में है, पटेल है, चौहान है, कश्यप है, बिंद है, मुसार है, धोबी है, ये सब क्या एक बड़ा वोट बैंक है। मतलब 40% का हमारा वोट बैंक बनता है और सब अपने अपने विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट का रेशियो रखते हैं यह सभी पार्टियां। और बिंद केवट निषाद पूर्वांचल में देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद हो चाहे बलिया, 10 जिलों के अंदर 25,000 से लेकर 85,000 तक जनसंख्या केवट बिंद निषाद समाज की हर विधानसभा में है। अगर बीजेपी इसे नजरअंदाज करती है तो आने वाले समय के अंदर ये बीजेपी को इसका नुकसान अब उठाना पड़ेगा। तो हमारे साथ में सह संयोजक भी सुनील कुशवाहा जी, उनसे पूछेंगे किस तरीके से हिस्सेदारी मोर्चा अगर हिस्सा अपना ले लेता है बीजेपी से तो कितना झटका पड़ेगा बीजेपी को। आपका स्वागत है सर। झटका हिस्सेदारी मोर्चा बीजेपी से हिस्सा अगर ले लेता है तो भारतीय जनता पार्टी और हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन अपना हिस्सा वापस ले लेता है कितना? अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सेदारी मोर्चा के साथ सौतेला व्यवहार किया और हम लोगों के साथ टालू रवैया अपनाए रखा तो हिस्सेदारी मोर्चा के साथ अन्य विकल्प भी खुले हुए हैं, उन विकल्पों पर भी हम लोग गंभीरता से विचार कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्सेदारी मोर्चा पूर्वांचल की 100-125 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें प्रगतिशील समाज पार्टी जिसका 15 से 20 जिलों में व्यापक प्रभाव है, कुशवाहा मौर्य समाज में युवाओं में इसका काफ़ी क्रेज है और एक भारी संख्या में 40% की जो हम लोगों का हिस्सेदारी मोर्चा में 10 दल हैं और इसमें 40% की लगभग वोट प्रतिशत रखते हैं। तो सारा का सारा नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत भी अगर वोट अपनी अपनी विधानसभाओं में सारी जातियों का निकालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते बनते रह सकती है। तो ये बताइए, अगर बीजेपी सरकार या सपा सरकार ने आपके जो है प्रस्तावना मंजूर नहीं करी और आपकी मांगे मंजूर नहीं करी तो अन्य किस पार्टी में जाने का आप लोगों का विचार है? नहीं, हम लोग हिस्सेदारी मोर्चा अपने आप में 100-125 सीटों पर लड़ने में सक्षम है। हमारे प्रत्याशी अपनी अपनी जगह पे तैयारी कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन के साथ जो भी उन्होंने वादे किए थे और जिन सीटों पर तालमेल की बात बन रही थी उसको अगर शीघ्र ही उन्होंने घोषित नहीं की तब हम लोग अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। और अन्य विकल्पों के अलावा हम लोगों का अंतिम विकल्प हिस्सेदारी मोर्चा अपने बलबूते पर 100-125 सीटों पर अच्छी खासी संख्या में भागीदारी करने की तैयारी कर रहा है। हिस्सेदारी संकल्प मोर्चा स्वयं उतरेगा? बिल्कुल, हिस्सेदारी मोर्चा अपने आप लड़ने में सक्षम है।
लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के साथ गठबंधन किया, हम लोगों को सरकार में रह के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी मोर्चा की अगर सरकार बनती है या किसी विपक्षी दल और हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन की सरकार बनती है, चूंकि नीतियां सरकार में लागू बनती हैं, तो अगर हम सरकार बनाने की स्थिति के लिए हम लोगों ने गठबंधन किया है। अन्यथा कुछ सीटें तो हिस्सेदारी मोर्चा अपने बलबूते जीतने में सक्षम है, लेकिन हम लोगों की सोच है कि सिर्फ सीटें लेना ही हिस्सा नहीं है। अगर हम सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं तो जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित समाज को जो हक और हिस्सा पिछले 70 सालों से नहीं मिल पाया है, उसको दिलाने के लिए एक्चुअल में हिस्सेदारी मोर्चा बनाया गया है, ना कि सिर्फ सीटों की हमारी लड़ाई है। हम लोगों ने गठबंधन किया है तो सीटों के साथ साथ कुछ दलित, शोषित, अति पिछड़े समाज के मुद्दों को लेके भी किया है कि जिसके साथ भी हमारी सरकार बनेगी। वर्तमान में भारतीय जनता हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हम लोग उन मुद्दों को भी सरकार के माध्यम से हक और हिस्सा दिलाने के लिए बनाया हुआ है। प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपके? जो हक हिस्सा पिछले 70 सालों से इन दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज को नहीं मिल पाया, खासतौर से नौकरियों में भागीदारी, शासन सत्ता में भागीदारी, विधानसभा में प्रमुखता से, जैसे टिकटों की बात है तो अभी हम लोगों का 10 दल है, अलग अलग जातियों का दल है, तो अगर हम लोगों को सीटें मिलती हैं तो हम लोगों के समाज के लोग उस सीटों पर लड़ेंगे। तो दलित, पिछड़े, अति शोषित समाज के जो तबके विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे थे उनको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार बनने पे जिस वर्ग के इन समाज के लोगों को शिक्षा में, नौकरियों में, प्रोफेसर्स में, तमाम ऐसे सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम्स हैं जहां पे इनकी भागीदारी नहीं हो पा रही थी, इनकी नाम मात्र की संख्या है, तो उस संख्या को पूरा करने का ये सब मुद्दा मुख्य रूप से है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये छोटे शब्दों में, अगर बीजेपी ने आप लोगों का हिस्सा दिया तो हिस्सेदारी संकल्प मोर्चा आपका पार्टी बनाने का कार्य करेगा, अन्यथा गिराने का कार्य। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के साथ जो गठबंधन के समय विचार विमर्श किया है, वादे किए हैं, एक तरीके से हमको कुछ सीटें भी देने की बात करी है, हमारे मुद्दों पे भी चर्चा करी है, तो उन अभी तो खास तौर पे मुद्दे तो बाद में, अभी तो सरकार बनाने के पहले हमारा चुनाव है, उसमें हम लोगों को कुछ सीटें मिलनी चाहिए। तो अगर उनमें उन्होंने अगर टालू रवैया, चूंकि एक समय सीमा होती है, अगर हम बाद में प्रत्याशी अपने घोषित करेंगे तो हमको लड़ेंगे कब चुनाव में, तो इसलिए बहुत जल्दी अगर उन्होंने सीटें घोषित नहीं की तो हम लोग विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा हमारे प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव में जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में हिस्सेदारी मोर्चा से संयोजक रामधनी केवट और सह संयोजक सुनील कुशवाहा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हिस्सेदारी मोर्चा सरकार बनाने का कार्य करेगी और गिराने का भी कार्य करेगी। तो 2022 में क्या पता चलेगा कि क्या खेला होगा, वेस्ट बंगाल के तरीके यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में खेला होगा कि नहीं होगा, बीजेपी सरकार एक बार फिर से आएगी या परिवर्तन होगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।